नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल ठीक दो गुणनखंड कौन कौन से रखती है? ठीक दो गुणनखंड, एक तो एक तथा स्वयं। रखती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण 2। तो आपको पता है, देखो, 2 में केवल एक का तो भाग जाता ही है और केवल किसका भाग जाता है? 2 का। तो इसके कितने हुए? एक तो एक हुआ इसका गुणनखंड और एक क्या हुआ? 2। तो ये क्या हुई आपकी? 2 अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 2 के बाद है 3। आपको पता है 3 में एक का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है। इसके अलावा और कोई संख्या का भाग नहीं जाता। तो स्वयं एक तथा स्वयं मतलब यानी कि 2 ही गुणनखंड रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। तो क्या होती है अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अनंत। ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो क्योंकि इनके अंदर केवल 2 ही गुणनखंड रखती है ये। देखो, 5 में भी केवल 1 का और 5 का ही भाग जाता है। 7 में भी 1 का और 7 का भाग जाता है। 11 में भी 1 का और 7 का भाग जाता है। इसी प्रकार 13 और 17 सभी में 1 का और स्वयं का भाग जाता है। अतः ये सभी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ये जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। और 2 ही ऐसी एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, जो कि अभाज्य संख्या है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे
4। अब आपको पता है 4 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 1 के अलावा किसका, 2 का, और किसका जा रहा है, 4 का। तो 1 2 4 इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3। तो जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है वो क्या कहलाती है, भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई, 4। 4 के बाद है 6। आपको पता है 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो ये कितने रखती है, 1 2 3 4। ये कितने गुणनखंड रखी, 4। तो जो 2 से अधिक गुणनखंड रखते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या है। एक को ना तो हम अभाज्य संख्या मानते हैं और न ही भाज्य मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, सॉरी, देखो अभाज्य गुणनखंड जैसे मैं 24 है, आपको पता है 24 एक भाज्य संख्या है। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि हम इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाता है जब तक हम 2 का भाग देंगे। मैंने आपको बताया था 2 का भाग देने के लिए इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होने पर किसका भाग जाता है, 2 का। तो सबसे पहले हम इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आपको पता है इकाई का अंक 2 है तो किसका भाग जाएगा, 2 का। फिर 2 तिया 6। अब आपको पता है 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का। तो आपको पता है 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 × 2 × 2 × 3। इसी प्रकार अब 196 के करते हैं। आपको पता है कि इकाई का अंक क्या है, 6। तो हम किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का। अगर आप भाग ऐसे नहीं दे सकते तो आप ऐसे सिंपल भाग देके देख सकते हो। 2 का दिया, 2 नाम 18, क्या बचा, 1 6 उतारा, कितनी बार भाग गया, 98 बार। 2 का भाग दिया तो कितनी बार, फिर हम किसका देंगे, 2 का। इकाई का अंक 8 है तो 2 चौक 8, 2 नाम 18। अब 2 का आपको पता है इकाई का अंक क्या आ गया इसमें, 9। तो अब आपको पता है 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद आती है अभाज्य संख्या 3। आपको पता है 3 का नियम बताया मैंने, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं अंकों को। अगर वह 3 से भाज्य होती है तो यह पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब देखो 9 और 4 13। आपको पता है 13 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो अब आपका 2 के बाद 3 का भी नहीं जा रहा, 3 के बाद क्या आएगा, 5। अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, 3 के बाद कौन सी आती है, 5। अब आपको पता है 5 का भाजकता के नियम में आपको मैंने बताया था कि इकाई का अंक 0 या 5 होने पर ही 5 का भाग जाता है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। अब 5 के बाद आता है 7। आपको पता है 49, 7 7 49। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 7 × 7। धन्यवाद।